नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में माघ मास के कृष्ण पक्ष में षटतिला एकादशी का व्रत कब मनाई जाएगी। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, कि इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, इस व्रत में खासकर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा से षटतिला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, यह व्रत जो कि सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी व्रत कहलाती है, इसके करने से जानबूझकर किए गए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं। स्वर्ग में अत्यंत आनंददायक सामग्रियों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्य, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। षटतिला एकादशी व्रत में तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। इस दिन तिलों से उबटन, तिल स्नान, तिल हवन, तिलयुक्त पान, तिलों का आहार तथा तिल दान, यह षट कर्म यानी 6 प्रकार के कर्म करने का विधान है। इस दिन खासकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। साथ ही पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए और उसका द्वादशी तिथि के दिन दान भी करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन खासकर भगवान को गुड़ और तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। यह अनंत फलदायी होता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि न गायत्र्याः परो मंत्रः, न मातुः परमं दैवतम, न गद्गायाः परम तीर्थम, न एकादश्याः सम्मम व्रतम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार इस संसार में गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, अपनी माता से बड़ा कोई देवता नहीं और गंगा जी से पवित्र कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ठीक उसी प्रकार एकादशी के समान फलदायी और श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। और यदि बात षटतिला एकादशी की करी जाए तो इससे शुभकारी एकादशी शायद ही कोई दूसरी है। माघ मास कृष्ण पक्ष की यह षटतिला एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि वह अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। वर्ष 2026 में यह एकादशी विशेष इसलिए हो गई है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है और यहीं से लोगों के मन में भ्रम, संशय और अलग अलग बातें फैलने लगी हैं। कोई कह रहा है कि एकादशी 13 तारीख को है, कोई 14 को बता रहा है, कोई कहता है कि संक्रांति है तो खिचड़ी खानी ही चाहिए, और कोई ये सोचकर डर में पड़ गया है कि एकादशी को खिचड़ी नहीं खाई जाती। तो अब क्या होगा? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में व्रत और तिथि का निर्णय कैसे किया जाता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:54 पर हो रहा है। अब बहुत से लोग यही भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन तिथि शुरू हुई उसी दिन व्रत रखा जाएगा, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि व्रत के लिए प्रधान मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत वर्ष 2026 में बुधवार 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद, कोई दूसरा विचार और कोई संशय नहीं है।
अब इसी दिन मकर संक्रांति भी है। सूर्य देव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है, इसीलिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी चाहिए। संक्रांति एक पर्व है और एकादशी एक व्रत तिथि है। पर्व का संबंध उत्सव, दान और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्म संयम, नियम और तप से होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन आ जाए तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यही कारण है कि 14 जनवरी 2026 को चाहे मकर संक्रांति ही क्यों ना हो, एकादशी का नियम ही प्रधान रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसलिए एकादशी के दिन खिचड़ी खाना, बनाना या चखना भी वर्जित है। कई लोग भावुकता में ये कह देते हैं कि संक्रांति पर खिचड़ी न खाएं तो पाप लग जाएगा, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप है, चाहे कोई भी पर्व क्यों ना हो। इसलिए 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और न ही किसी को परोसनी है। अब यहां षठतिला एकादशी का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। इस एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से भगवान का पूजन करना और तिल से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिल मिश्रित